नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान शिव जी को क्यों पसंद है शमी का पौधा। भगवान भोलेनाथ और उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। ये समस्त ब्रह्मांड शिव की ही माया है। बड़ी ही आसानी से प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ इतने सीधे साधे हैं कि हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से प्रसन्न कर लेता है। देव आदि देव महादेव को धतूरे के फूल, आक के फूल, कनेर के फूल, अपराजिता के फूल, कमल आदि के फूल चढ़ाए जाते हैं, जिसमें भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा फूलों में कमल का फूल प्रिय है। पर एक शमी पत्र को इन सबके तुल्य माना जाता है। आखिर शमी का पौधा या उसकी पत्तियां क्या है और क्यों शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है? हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार शमी का वृक्ष पवित्र और धार्मिक रूप से बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। शमी के पौधे का पूजन करने से जीवन में परेशानी और तमाम पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए हम जानेंगे शमी और मंदार की कथा। शिव महापुराण के अनुसार सतयुग में एक दिन मालवा और औरव नाम के बहुत बड़े शिव भक्त विद्वान ब्राह्मण थे। शिव कृपा से उनका तेज वेदों के ज्ञान के समान और तेज सूर्य के समान था। उन्हें देवताओं के समान शक्तियाँ प्राप्त थीं। भोलेनाथ की कृपा से एक दिन उनकी पत्नी ने शाम के समय सुंदर पुत्री को जन्म दिया। शिव की कृपा से हुई इस पुत्री का नाम शमी रखा गया। जब शमी 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया और मंदारा भी शौनक ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अतः विवाह के बाद शमी को उनके माता पिता के घर छोड़कर शिक्षा पूरी करने के लिए अपने गुरु के आश्रम में चला गया। जब मंदार और शमी यौवन अवस्था में आए तब मंदार अपने ससुराल गया और शमी को विदा कराकर लाने लगा। तब रास्ते में एक परम महान तपस्वी भृशुंडी ऋषि का आश्रम पड़ता था, जो भगवान गणेश जी के अनन्य भक्त थे। ऋषि ने भगवान गणेश को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त किया कि गणेश जी की तरह उनका भी मुख दिखे। जब शमी और मंदार वहां से निकले तब उन्हें गणेश जी के समान मुख वाले ऋषि को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लेकिन दोनों को हंसते हुए देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हुए और कुपित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष जिसके पास पशु पक्षी भी ना आए। मंदार ऐसा वृक्ष बन गया श्राप के कारण जिसकी पत्तियां कोई पशु भी नहीं खाता था, और शमी ऐसा वृक्ष बन गई जिन पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पशु पक्षी शरण नहीं लेता था। जब शमी और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम नहीं पहुँचे तब उनके पिता औरव ऋषि उनको ढूंढने निकले। जब वह भृशुंडी ऋषि के आश्रम पर आए तब उन्हें वहाँ सारी जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने उन ऋषि से दोनों को श्राप मुक्त करने का अनुरोध किया। इस पर ऋषि ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की और वरदान मांगने की कोशिश की। उनकी तपस्या से गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने शमी और मंदार को श्राप मुक्त कर फिर से पूर्व अवस्था में लाने का वरदान मांगा, किंतु गणेश जी अपने प्रिय भक्त भृशुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे और यह वरदान देने से मना कर दिया, परंतु बदले में यह वरदान दिया कि दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय एवं वंदनीय होंगे और भगवान शिव तथा स्वयं उनकी पूजा करेंगे, और इनकी उपस्थिति में शिव जी की पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। शमी वृक्ष गंगा और तुलसी के समान ही पवित्र और सहजी मनोकामना पूरी करने वाला होगा। जो भी भक्त शिवलिंग पर शमी पत्र और मंदार के फूल और पत्र अर्पित करेगा वह मनवांछित फल का अधिकारी होगा। यही कारण है कि बिना शमी पत्र के भगवान शिव और गणपति जी की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। और इस तरह से यह प्रामाणिक एवं पौराणिक कथा समाप्त होती है।